तो यार मशीन और मेथड क्या चीज़ होती है, अगर इसके नाम से ही समझने की कोशिश करो एक बार, इसको हम सेपरेट शीट में एक बार समझते हैं। यहाँ पर थ्योरी लिख लेंगे सारी। मशीन और मेथड क्या चीज़ है। मशीन और मेथड से यार हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कुछ तो ये आर्स रिलेटेड बात करने वाला है हमारे पास, कि ये बोलता है यार कि एक तुम मशीन लेकर आए। ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या था डेप्रिसिएशन का, मशीन लेकर आए, मशीन की जो वैल्यू थी लेट्स सपोज 10 लाख थी, मशीन की यूज़फुल लाइफ जो थी, अभी तक हम बात करते थे ईयर्स के अंदर, अभी तक ईयर्स के अंदर बात होती थी, उसको हम डिवाइड करते थे ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। उसकी यूज़फुल लाइफ पर हमने सारे का सारा मशीन का जो खर्चा था उसको डिवाइड किया था। अब मशीन और मेथड एक बंदे ने इंट्रोड्यूस करा और उसने बोला कि सर आज तक हम इसको ईयर्स पर क्यों देखते हैं, हमें तो मशीन का, अगर लेट सपोज मुझे इससे भी डीप डाउन जाना है, मुझे ये नहीं देखना कि कितने सालों में बांटना है या कितने महीनों में या कितने दिनों में, मुझे इससे भी ज़्यादा डीप डाउन करना है और मुझे ये देखना है कि यार ये मशीन कितने आवर्स काम करेगी और उसके अकॉर्डिंग मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में लेट सपोज मशीन 2000 आवर्स काम करती है तो मेरा खर्चा तो सिर्फ ये 2000 आवर्स का हुआ ना, और सेकेंड ईयर में लेट सपोज अगर मशीन सिर्फ 1000 घंटे काम करती है तो उस इंसान ने बोला कि यार फिर मेरा खर्चा तो सिर्फ 1000 घंटे का हुआ। अगर मैं ईयर्स पर जाऊंगा, अगर मैंने ईयर्स पर गया तो मैंने 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगा दी हर साल पर, और हर साल पर ये 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगा के, तो ये क्या मेरे को करेक्ट पिक्चर दे रहा है कि फर्स्ट ईयर में तो मेरे मशीन का यूटिलाइजेशन 2000 आवर्स हुआ, तो मैंने 1 लाख के डेप्रिसिएशन लगाया। अगर इसी कॉन्सेप्ट पर जाता तो नेक्स्ट ईयर में 1000 आवर्स था, तो 1 लाख की जगह मेरे को तो यहाँ पर अपने पास 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, अगर इसी कॉन्सेप्ट पर चले। सो वाई एम आई अप्लाइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये क्वेश्चन उठ कर आया। ये स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी, यही स्टोरी आपको कॉन्सेप्ट में भी याद रहे, अपने एग्जाम में भी याद रहेगी। सो नंबर ऑफ ईयर्स पर मैं फिर क्यों डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, मेरे को तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मेरे को तो यहाँ पर ये देखना चाहिए सर कि ये जो मशीन मैं लेकर आया, ये मशीन हाउ मैनी नंबर ऑफ आवर्स वुड दिस मशीन वर्क, हाउ मैनी नंबर ऑफ आवर्स वुड दिस मशीन वर्क। मेरे को तो यहाँ पर अपने पास ये देखना चाहिए कि कितने घंटे ये मशीन काम करेगी। अगर ये मशीन कहते हो कि 1 लाख घंटे काम करेगी, 1 लाख आवर्स काम करेगी, और इसको अगर हम 2000 घंटे इसको फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन इन 2000 आवर्स पर देना चाहिए। तो यही इस कॉन्सेप्ट के पीछे का रीज़न था, इस कॉन्सेप्ट को लाने का, कि यार मैं नंबर ऑफ आवर्स पर क्यों जा रहा हूँ आज की डेट में, मुझे नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर क्यों जा रहा हूँ मैं आज की डेट में, जबकि नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरी डेप्रिसिएशन ठीक नहीं आ रही। तो यहाँ पर मशीन और मेथड ने क्या बोला, अब अपने पास थ्योरी लिखने वाली हम स्टेज पे आ गए हैं। सो थ्योरी लिखो, अंडर दिस मेथड टोटल नंबर ऑफ machine hours available are calculated, या फिर लिखो estimated at the time of installing, या दूसरा वर्ड क्या है, putting the मशीन टू यूज। समझ में आया। देयर आफ्टर, ये थ्योरी एग्जाम के लिए काम आएगी। ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ number of machine hours utilized in that particular year। समझ में आया। और अगर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहो तो एक एग्जांपल भी मेरे दिमाग में आ रहा है विच इज़ वेरी रेलेवेंट। तो अगर किसी ने देखा हो कि प्रोजेक्टर लेंसेज जो होते हैं, प्रोजेक्टर लेंस,
आपने देखा होगा, आपने यूजुअली देखा होगा अपने स्कूल्स में या अपने कॉलेजेस में एक प्रोजेक्टर लगा होता है। इस प्रोजेक्टर के अंदर एक लेंस होता है जिसके अंदर एक बल्ब होता है। हमारे पास यहाँ पे एक बल्ब होता है जिससे ये सारी की सारी रेज बाहर आती हैं और ये प्रोजेक्ट करता है एक स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो बल्ब होता है, ये जो प्रोजेक्टर लेंस होता है इसके अंदर, इसका जो लेंस होता है जिसको बल्ब भी कहते हैं हिंदी में, ये लेंस की एक लाइफ होती है। इसकी लाइफ जो डिफाइंड होती है वो नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं, नंबर ऑफ आवर्स पर डिफाइंड होती है कि 2000 आवर्स के ऊपर 2000 आवर्स के लिए ये लेंस आपका काम करेगा। सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जब किसी मशीनरी के नंबर ऑफ आवर्स पर उसकी यूजफुल लाइफ डिफाइंड है तो उसका डेप्रीसिएशन भी। अब लेट सपोज ये वाला लेंस जो है, मैंने फर्स्ट ईयर अपना जो प्रोजेक्टर लेंस था वो फर्स्ट ईयर मैंने 500 आवर्स यूज़ करा ड्यूरिंग माई क्लासेस। अगर मैंने ये 500 घंटे के लिए यूटिलाइज करा तो मैं कितना डेप्रीसिएशन लगाऊंगा? लॉजिकली अगर बात करो तो 500 आवर्स डिवाइडेड बाय 2000 आवर्स इंटू, अगर ये मेरा एक लेंस की वैल्यू लेट सपोज 10 लाख रुपीज़ है, सो इंटू 10 लाख रुपीज़, तो ये मेरा 1/4 मतलब 2.5 लाख रुपए मेरे पास फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन होगी। तो समझ में आया? तो यहाँ पर एक वो भी चीज़ अपने पास लिख लो, एग्जाम्पल, in case of projector lens its useful life is defined on the basis of number of hours.